और हमारे देश के 71 स्वतंत्रता सेनानी, जिसका नाम काफ़ी हम लोग फख्र से लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन को पूरे भारत में चलाया। और अगर ये होम रूल आंदोलन सक्सेस हो जाता तो हमें आज़ादी लगभग मिल गई थी, लेकिन कुछ कारणों से फिर ये आंदोलन दब जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो होम रूल आंदोलन क्या था कि एनी बेसेंट और तिलक जी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसकी नीति आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया था। इसकी जो नीति थी वो आयरलैंड में होम रूल लीग चल रहा था, उस होम रूल लीग के आधार पर भारत में भी होम रूल जो है लीग का स्थापना किया गया। तो एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, तो यहाँ आई तो वो बताई कि जो है इस तरीके से होम रूल करके हम लोग भारत को आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन एनी बेसेंट को ऐसा क्या हुआ विदेश, तो जब भारत आई तो भारत की स्थिति देखकर उनको काफ़ी कष्ट महसूस हुआ कि भारत के लोग इतने कष्ट में हैं, इसलिए एक तरह से सिर्फ समाज सेवा के लिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली। तो इसमें होता क्या है कि न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ टेबल एनी बेसेंट ने लिखा था, वो 2 किताब लिखे, यंग इंडिया न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पुस्तक, 2 किताब लिखी है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा। इन दोनों के प्रयास से कौन दोनों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ कि 1916 में लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों आपस में मिल गए। हम लोगों ने पहले जाना था कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, सूरत का अधिवेशन, उसमें कांग्रेस की 2 भाग में बट गए थे, उदारवादी अलग हो गए थे, उग्रवादी अलग हो गए थे। फिर आप लोगों ने देखा बहुत सारा कार्यक्रम चलाया गया उग्रवादियों के द्वारा, और उदारवादी लगभग शिथिल पड़ गए थे जब तक गांधी जी भारत नहीं आए थे। फिर गांधी जी के आगमन होने के बाद बाल गंगाधर तिलक के कारण फिर से कांग्रेस पूरी तरह से जान में आ गया। लेकिन कांग्रेस अभी भी एक्टिव नहीं है, जितना एक्टिव अभी होम रूल चल रहा है। होम रूल पूरे तरह से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के बजाय होम रूल लीग से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन अभी स्वतंत्रता हासिल करने का पूरा दिमाग नहीं था। अभी यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो सोच रहे थे कि हम आज़ादी को धीरे धीरे किस्तों में लें। तो अभी डिमांड क्या था, अभी होम रूल का मेन डिमांड था आपको डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, यानी हम लोग को अपना दे दीजिए, हम लोग खुद अपना संविधान लिख लेंगे, हम लोग खुद जो है अपना हम नियम बना लेंगे, अपना हम शासन चला लेंगे, हम अपना निर्वाचन कर लेंगे, हम अपने लिए नेता खुद चुन लेंगे, ये डिमांड थी। तो ये सब सारी बातों का डिमांड चल रहा था। तो उस समय जब होम रूल आया तो होम रूल के हिसाब से पूरे भारत में जो है कि आंदोलन किया गया इस चीज़ के लेकर कि आप भारत को डोमिनियन स्टेट दीजिए, उनको रियायत दीजिए कि वो अपनी सरकार खुद बना सके। अभी तक हम लोग स्वतंत्रता का राग नहीं आया, ऐसा नहीं है कि जो गरम दल के नेता थे जो कह रहे थे कि नहीं आप पूरी तरह से भारत छोड़ के जाइए। ये होम रूल का डिमांड था सिर्फ कि हमें डोमिनियन स्टेट दीजिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, हम अपने लिए मंत्री खुद करेंगे, चुनाव हम खुद कराएंगे। लेकिन उस समय भी उसकी हम लोग पर प्राथमिकता बनी रही। तो क्या होता है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें दोनों उदारवादी और उग्रवादी फिर से एक हो जाते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ का 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हर साल होता था उसका अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1914 में विश्व युद्ध में जो है कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप विश्व युद्ध में भारतीय लोग भाग लीजिए, हम जैसे ही विश्व युद्ध जीतेंगे उसके बाद हम आपको जो है डोमिनियन स्टेट दे देंगे, हम ये दे देंगे कि आप अपना सरकार खुद बनाइए, आप अपना निर्वाचन क्षेत्र खुद डिसाइड करिए। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ धोखा मिल गया। तो धोखा मिलने के कांग्रेस ने फिर से क्या किया, कांग्रेस ने फिर से आंदोलन का रास्ता अपना लिया। तो अब आंदोलन जो भी होना था वो पूरी तरह से होम रूल जो लीग था वो अभी पूरी तरह से टॉप लेवल पर चल रहा था और बहुत लोग इससे आगे जुड़ भी रहे। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अलग अलग होम रूल की स्थापना की, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ किए, अलग अलग किए, है ना। बाल गंगाधर तिलक का अलग था, दक्षिण भारत में एनी बेसेंट का था। इस तरीके से चला। और जो एनी बेसेंट का जो लीग था उसका जो सचिव थे उनका नाम था जॉर्ज अरुडेल, उनका नाम था जॉर्ज अरुडेल, वो सचिव थे इसके लीग के एनी बेसेंट। उसके बाद क्या हुआ, असफलता के कारण क्या रहा, क्यों यह असफल हो गया, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया से चल रहा था, लगभग हो ही गया था कि हम लोग अब डोमिनियन स्टेट ले लें। लेकिन ऐसा बीच में क्या घटना घट गया कि जिसके कारण जो है कि होम रूल जो है स्थगित करना पड़ा। उसका कारण ये था
पहला कारण तो ये हुआ कि एनी बेसेंट ने आंदोलन को रोक दिया। क्यों रोका था? इसलिए रोका गया था कि उस समय जो हमारा भारत सचिव मोंटेग्यू थे, उसने ये घोषणा कर दिया था 20 अगस्त को ये घोषणा कर दिया था 1917 में कि हम जो है एक कृत्रिम स्वशासन भारत को दे देंगे। कृत्रिम, आर्टिफिशियल हम बना के, आपको बनाने की जरूरत नहीं, हम कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल बनाया एक स्वशासन भारत को दे देंगे। इसके लिए आप बेफिक्र है, एनी बेसेंट इनके झांसे में आ गई और जो है कि आंदोलन को बंद कर दिया। तो एक तरह का होम रूल तो इधर रुक गया। दूसरा जो तिलक जी का था, तिलक जी के साथ क्या हुआ, तो तिलक जी के ऊपर एक मुकदमा किया गया। इस मुकदमे के तहत क्या हुआ कि 1918 में तिलक जी एक मुकदमे के संदर्भ में विदेश चले गए, बाहर चले गए। अंततः आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया, कोई उसको लीडरशिप नहीं मिल पाया, कोई उसको नेतृत्व नहीं कर पाया, कमांडिंग नहीं दे पाया। तो जिसके वजह से इधर से तिलक जी का भी जो होम रूल वो भी फेल हो गया। इस तरीके से होम रूल से धीरे धीरे होम रूल लीग का जो है पतन हो गया। 1917 में कांग्रेस की अधिवेशन, 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसमें पहली जो है महिला अध्यक्ष बनाए गए थे एनी बेसेंट, पहली महिला। अभी तक कोई महिला जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष नहीं बनी थी। इस बार महिला जो है वो बनी कौन? एनी बेसेंट। और उसके बाद फिर दूसरी महिला आपका बनता है 1925 में। 1925 में दूसरी महिला बनती है जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इतना